हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने अंतिम प्रहार सीरीज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। B2B एंड सर्विस मार्केटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। मार्केटिंग वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। टोटल 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैं आ चुका हूं सेकंड क्वेश्चन में आउट ऑफ 12 और जल्द से जल्द अपन सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। देख लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये एग्जाम में बार बार अलग अलग नाम से पूछा गया क्वेश्चन है। एक है कंज्यूमर मार्केट और दूसरा है बिजनेस मार्केट। जैसे कि अपना आपको सब्जेक्ट का नाम पता है, अपने सब्जेक्ट का नाम B2B से शुरू है और यहाँ पर एक कंज्यूमर मार्केट। अब ये दोनों मार्केट में पहले मीनिंग, बेसिक मीनिंग समझ जाते हैं, फिर इसका डिफरेंस कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो, जो कंज्यूमर मार्केट है हमारा, वो मार्केट है रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, कंज्यूमर के बीच में जो मार्केट क्रिएट हो जाता है वो कहलाता है हमारा कंज्यूमर मार्केट। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट किसको दिया जा रहा है, एंड यूजर को दिया जा रहा है, बायर को दिया जा रहा है। यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी होगी, यहाँ पर यूजुअली लेस क्रेडिट होता है, यानी कि कम ब्याज में होगा और पर्सनल चॉइस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट दिया जाता है। ठीक है, ये कंज्यूमर मार्केट हो गया। लेकिन यदि मैं बिजनेस मार्केट की बात करता हूँ तो ये बिजनेस मार्केट क्या है, मतलब दो बिजनेस यूनिट, टू बिजनेस यूनिट्स आपस में डील करती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, जैसे कि एक कार बनाने वाली कंपनी ने खुद के टायर्स किसी दूसरी कंपनी से बनाए। जैसे होंडा ने टायर्स MRF से कहा कि होंडा और MRF के बीच में डील हुई। होंडा और किसके बीच में डील हुई, MRF कंपनी के बीच में डील हुई, है ना। और इन दोनों ने कहा कि अपन एक कार बनाएंगे और इस कार को मार्केट में सेल करेंगे। लेकिन होंडा ने जो टायर थे कंपनी के, जो टायर थे वो किससे खरीदे, MRF कंपनी से खरीदे कि आप अपने टायर हमें बेचिए, हम हमारी कार में एसेसरीज लगाएंगे, कार को बिल्ड करेंगे और अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग इसको सेल करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सी डील हो रही है इनके बीच में, ये हो रही है B2B। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज को थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज अ B2B मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द कंज्यूमर मार्केट, विच मार्केट साइज इज लार्जर। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं, वो कंज्यूमर मार्केट को ज़्यादा बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, जो कंज्यूमर मार्केट है ये क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होता है। क्वांटिटी वाइज इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ज़्यादा होगा, लेकिन अमाउंट वाइज जो बात होती है वो B2B में ज़्यादा होती है। अमाउंट किस में हायर होता है, B2B में, और नंबर्स किस में हायर होते हैं, C2C या B2C के अंदर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्लियर हो रहा है ना ये पॉइंट। यहाँ पर अपन को बेसिक याद रखना है कि कंज्यूमर मार्केट कौन सा होता है, जो रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में हो रहा है, और बिजनेस मार्केट कौन सा है, जो बिजनेस और बिजनेस के बीच में हो रहा है। अब इसके अंदर डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, इनमें कौन सा सुपीरियर ये पूछ लिया जाता है, उसके मेजर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8-10 पॉइंट कवर अप किए हैं, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल मैंने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, देखो कंज्यूमर मार्केट मैंने एक तरफ लिख दिया है और दूसरी तरफ बिजनेस मार्केट लिख दिया है। थोड़ा सा जल्दी में बनी है पावर पॉइंट, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का इफेक्ट देखने मिले, लेकिन अगले में मैं ध्यान रखूंगा, है ना। फर्स्ट है कंज्यूमर मार्केट, इंडिविजुअल के लिए होता है, जबकि यहाँ पर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंटरनेशनल, ये सब अपन ने बिजनेस मार्केट में अभी पढ़ा था। परचेजर पर्सनल कंजप्शन के लिए करते हैं और यहाँ किस लिए करते हैं, रीसेल करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाय डिसीजन पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग होता है और यहाँ पर कस्टमर की, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर जो कंज्यूमर मार्केट है वो स्मॉल में किया जाता है, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। फोकस ऑन मास मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है, जबकि इसके अंदर कुछ इस तरीके से फोकस नहीं होता है। यहाँ पर गुडविल बनाने के लिए और रिटेन करने के लिए और रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर वर्क किया जाता है। किसके अंदर, B2B के अंदर, है ना। क्लियर हो रहा है ना, बहुत सिंपल से पॉइंट है। अगर आपको बेसिक मीनिंग इसका क्लियर हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर शॉर्टर सेल साइकिल होती है, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा, और यहाँ पर लॉन्गर सेल साइकिल होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर बाय हो रहा है, उसके बाद कंज्यूम होगा, फिर यहाँ पर बाय के लिए बंदा चला जाएगा। जबकि यहाँ पर जब होलसेलर खरीदता है तो वो बाय करता है, फिर वो प्रोडक्ट कभी सेल होगा, उसका अमाउंट आएगा,
फिर वो बाइंग के लिए जाएगा। तो इसका जो साइकिल होता है कौन सा B2B में, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। और यहाँ पर जो रिटेलर का साइकिल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। मीन्स के उसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। लिमिटेड पोस्ट परचेज रिलेशनशिप, जो कस्टमर है हमारा लिमिटेड रहता है, जबकि B2B के अंदर हम लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने सूरत का एग्जांपल दिया था, अहमदाबाद का एग्जांपल दिया था कि एक बार मैंने प्रोडक्ट बाय करा तो होलसेलर से उसी से ही बार बार अपन खरीदारी करते हैं। एडवर्टीजमेंट करा है, टारगेट किया जाता है, जबकि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कोई साइंस फेयर, एग्जीबिशन जो फेयर्स लग गए उनके अंदर पब्लिकेशन किए जाते हैं। ब्रांड बिल्डिंग में ज़्यादा वर्क किया जाता है। कस्टमर किसके ऊपर फोकस कर रहा है, उसके ट्रेंड, सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर, जबकि इंडस्ट्रियल मार्केट किसके ऊपर करता है, रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक ट्रेंड के ऊपर करता है। यहाँ पर लेस फॉर्मल होता है कस्टमर से हमारे रिलेशनशिप, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल नेगोशिएशन किया जाता है। यानी कस्टमर क्या कह रहा है, भैया 150 दूंगा, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है जरा जरूर बताइएगा, 150 दूंगा, तो वो कौन सा है कस्टमर में। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में डील में जाते हैं तब वहाँ पर इस तरीके की बातें नेगोशिएशन नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल वे के अंदर अप्रोच किया जाता है। वैसे आजकल तो दोनों जगह सेम हो रहा है, लेकिन बुकिश अभी भी वही बना हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए हैं 10 के 10 पॉइंट। जल्दी दूसरे चौथे सारे वीडियोस लेकर आता हूं और मुझे बताइएगा आप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कैसे हैं, मस्त हैं क्या, मेरे वीडियो देख के थोड़े खुश हुए नहीं हुए, जरा बताइएगा जरूर। जय हिंद।